नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाहीन अली और आप देख रहे हैं फसल क्रांति। तो आइए नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी हो गई है। पिछली रात को इससे पहले की 12 बजते और तारीख बदलकर 31 अगस्त 2021 हो जाती, काबुल एयरपोर्ट से आखिरी अमेरिकी विमानों ने उड़ान भर ली और इसी के साथ अफगानिस्तान में 20 साल पहले शुरू हुआ अमेरिका का युद्ध भी समाप्त हो गया। तालिबान के साथ हुए समझौते के तहत अमेरिका को 31 अगस्त तक पूरी तरह अफगानिस्तान को छोड़ देना था, लेकिन अमेरिका 24 घंटे पहले ही अफगानिस्तान से निकल गया। जैसे ही अमेरिका के 4 सैन्य परिवहन विमानों C-17 से काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरी, तालिबान के लड़ाकों ने जश्न में फायरिंग शुरू कर दी। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद खूंखार आतंकियों की भी घर वापसी शुरू हो गई। अल-कायदा के पूर्व सरगना उसामा बिन लादेन का बेहद करीबी सहयोगी और आर्म सप्लायर अमीनुल हक 20 साल बाद अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांता स्थित अपने घर लौट आया है। 9/11 हमले के फौरन बाद लादेन तोरा बोरा की गुफाओं में छिप गया था। उस वक्त अमीन भी उसके साथ था। बाद में वो पाकिस्तान चला गया। हक एक लग्जरी कार में जब नांगरहार लौटा तो उसके समर्थकों ने उसका स्वागत किया और वो कार के अंदर से उनका अभिवादन स्वीकार करता रहा। अमीन के काफिले में कुछ तालिबानी आतंकी भी शामिल थे। कोरोना भारत में ऐसे स्टेज में पहुंच सकता है जहां से ये पैंडेमिक यानी महामारी की जगह एंडेमिक यानी स्थानिक बीमारी बन जाए। ये बात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कही है। यानी अब इसके फैलने की दर पहले के मुकाबले काफी धीमी या कम हो चुकी है। आपको बता दें, अभी दुनिया महामारी की स्थिति में है। ऐसे में ये कहना कि भारत में कोरोना एंडेमिक स्टेज में है जल्दबाजी होगी। जब तक विश्व महामारी के दौर में है तब तक सभी देशों को इसका खतरा है। जब WHO दुनिया से महामारी खत्म होने का ऐलान करेगा तभी हमें ये मानना चाहिए कि ये बीमारी एंडेमिक स्टेज में आ गई है। एक के बाद एक कोरोना की लहरों से जूझ रही दुनिया के लिए एक और चिंता बढ़ाने वाली खबर है। कोरोना महामारी के लिए जिम्मेदार वायरस SARS-CoV-2 का नया वेरिएंट मिला है। ये वेरिएंट पहले साउथ अफ्रीका और फिर कई दूसरे देशों में पाया गया। स्टडी के मुताबिक ये ज्यादा संक्रामक है और वैक्सीन के असर में बचा रहता है। साउथ अफ्रीका के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीज और KwaZulu-Natal रिसर्च इनोवेशन एंड सीक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म के वैज्ञानिकों ने कहा कि साल मई में देश में पहली बार C12 वेरिएंट का पता चला। इसके बाद 13 अगस्त तक ये वेरिएंट चीन रिपब्लिक ऑफ डी कांगो, मॉरिशस, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड में पाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज 9 जजों ने एक साथ शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब 9 जजों ने एक साथ शपथ ली हो। इनमें 3 महिला जज भी है। महिला जजों में से एक जस्टिस नागरत्नावी, जो 2027 में देश की पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती है। इसके अलावा जस्टिस PS नरसिम्हा भी है, जो बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हो रहे हैं। वे भी 2028 में चीफ जस्टिस बन सकते हैं। अब रुक करते हैं कृषि विभाग से जुड़े कुछ खबरों की ओर। प्रदेश के सभी कृषि विश्वविद्यालय में स्नातक और प्रस्नातक के विभिन्न विषयों में प्रवेश के लिए आयोजित हुए परीक्षा का परिणाम मंगलवार को घोषित किया। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने परिणामों की घोषणा की। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ से परिणाम को पोर्टल में जारी किए। किसान रक्षा पार्टी अध्यक्ष ने दावा किया है कि अब 2 विभागों के बाद तीसरे विभाग ने सरकारी धनराशि में धांधली की है। प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सीमेंट, गिट्टी, बालू आदि कार्यों में कृषि विभाग ने गड़बड़ी की है। उन्होंने कहा कि मंडलायुक्त को 1 सितंबर को ज्ञापन सौंपेंगे, जिसकी उच्च स्तरीय जांच में सब उजागर होगा। कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। कृषि विभाग में नई तकनीक लाने के लिए अग्रसर है।
अब कृषि विशेषज्ञों ने कीटनाशक और उर्वरक का स्प्रे करने के लिए ड्रोन का सहारा लिया है। प्रदेश के कैथल, कुरुक्षेत्र और सोनीपत के कृषि विज्ञान केंद्रों में इसका प्रदर्शन भी किया है। इस तकनीक से गन्ने व पेड़ों पर भी स्प्रे किया जा सकेगा। इस नई तकनीक से किसानों को खेत में अंदर घूमने और ऊंचे पेड़ों पर चढ़ने की जरूरत नहीं होगी। श्रम के साथ ही कीटनाशक और उर्वरक की खपत भी कम होगी। ड्रोन से स्प्रे कराने का प्रयोग जिले के प्रगतिशील किसानों और अधिकारियों की मौजूदगी में दिया गया। हालांकि अभी ये तकनीक परीक्षण के दौर में है। किसानों को इसका लाभ अगले साल से मिलेगा। बाढ़ की त्रासदी से चौपट हुई खेती का असर बाजारों पर साफ दिख रहा है। पर्व त्योहार के मौसम में भी खरीदार कम दिख रहे हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों के। नालंदा के 3 प्रखंडों के करीब 1680 हेक्टेयर में लगी धान की फसलें नदियों के उफान की भेंट चढ़ गई, जबकि शेखपुरा के घाट कोसुम्बा प्रखंड अब भी जलमग्न है। करीब 1500 हेक्टेयर की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अंत में आपको बता दें, किसान खेती की बजाय बागवानी से अधिक आय कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए किसानों को अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। किसान बागवानी फसलों की बिजाई से पहले व बाद में भी विशेषज्ञों की सलाह से ही कदम उठाए। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र रैया से सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सतपाल यादव व तकनीकी सहायक अशोक सिवाज के अनुसार परंपरागत खेती की तुलना में बागवानी अपनाने वाले किसानों की आय वृद्धि में ये फसलें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। लेकिन सब्जियों व फलों की खेती करने वाले किसानों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होती है ताकि किसान अपनी आय में इजाफा कर सके। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम ऐसे ही आपको और भी अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे फसल क्रांति। आप हमारी वेबसाइट www.fasalkranti.in पर कृषि से जुड़ी और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।